बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अतीक अहमद। नाज़रीन, एक दफ़ा एक गरीब आदमी एक जगह पर रेड़ी लगाया करता था। वो रेड़ी पर आलू की चिप्स, समोसे, पकोड़े, टिक्कियाँ वगैरह लगाता था। मज़े की बात यह थी कि वो शख्स अनपढ़ था, सो उसने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ी थी। वो शख्स थोड़ा सा ऊंचा सुनता था, यानी कि उसकी समात में प्रॉब्लम था। सो उसने कभी रेडियो नहीं सुना था, ख़बरों से बिल्कुल नावाकिफ़ था और आंखें भी उसकी कमज़ोर थीं। सो उसने कभी टीवी भी नहीं देखा था। तो नाज़रीन, वो दुनिया जहान से बेगाना होकर अपने काम में लगा रहता। लेकिन एक बात थी उसमें कि उसमें काम करने का जज्बा था। वो बड़े शौक़ से सुबह अपना सामान तैयार करता, अपने पकौड़ों का सामान तैयार करता, आलू ख़रीदता, टिक्कियाँ बनाता, समोसे बनाता और बाकी चीज़ें जो जो भी वो बेचता था वो बनाता और बड़े शौक़ से जाके बेचता। उसमें जोश था, जज्बा था, वलवला था, जिससे वो काम कर रहा था। उसका काम करने का अंदाज़ था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसके पास आना शुरू हो गए और उसका बिज़नेस बहुत ऊपर जाना शुरू हो गया। उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दिया। आस्ता आस्ता उसने रेडी से एक जगह पर अड्डा ले लिया जहाँ पर उसने ये काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने एक अच्छी लोकेशन पर एक शॉप ले ली जिसमें उसने ये काम करना शुरू कर दिया। उसका काम था कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसने अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर लिया, अपने घर में अच्छी चीज़ें ले आया, अपने बच्चों को सहूलतें दी, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल कराया और उसने अपनी शॉप के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा दिया। लोग आते जाते उस बोर्ड को देखते कि यार ये फ़लाँ बंदे का बोर्ड है, फ़लाँ बंदे की शॉप है। वहाँ रुकते, वहाँ उसके जो भी चीज़ वो बनाता था उसने अपनी प्रोडक्ट्स भी ऐड की हुई थी और ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रहा था। उसने अंडे वगैरह तलने शुरू कर दिए, इसके वगैरह वो कोई चिकन के पीस वगैरह तलने शुरू कर दिए, यानी कि अपनी प्रोडक्ट्स बढ़ा ली, अपना बिज़नेस बड़ा कर लिया। लोग उसके पास रुकते, उससे कोई चीज़ें ख़रीदते, खाते और एंजॉय करते और चले जाते। फिर ऐसा हुआ, उसने अपने बच्चे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाया। उसका बच्चा ग्रेजुएट करके फ़ारिग हो गया और उसने फ़ारिग होते ही, क्योंकि उसके पास जॉब नहीं थी, अपने बाप को ज्वाइन कर लिया क्योंकि उसका बिज़नेस काफ़ी बड़ा हो चुका था। वो आया, उसने देखा कि बाप कैसे काम करता है, बहुत ज़्यादा काम करता है। तो आते ही जो उसने 2-4 दिन के बाद पहली बात अपने बाप से कही तो उसने कहा, बाबा क्या आपको पता नहीं कि पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा है और ये हमारे मुल्क में भी आ रहा है, आगे बहुत बुरा वक्त आने वाला है बाबा, मैंने न्यूज़ देखी है, मैंने ये चीज़ देखा है, मैंने ये किया। यानी कि उसने अपने बाप को कन्विंस करना शुरू कर दिया। उसका बाप, जो कि अपने बाप बेटे पर बहुत एतमाद करता था, उसने वो सोचने लगा कि यार ये पढ़ा लिखा है, अभी अभी ग्रेजुएट किया है और वैसे भी मीडिया से भी बाखबर है, हो सकता है ये सही कह रहा हो। अगले दिन बाप ने अपना सामान जो ऑर्डर कर रहा था, आलू या चिकन वगैरह, वो कम कर दिया, आधा कर दिया। अब उसके पास जब सामान आधा था तो जल्दी ख़त्म होना शुरू हो गया, उसके पास कस्टमर आना कम हो गए। इसके बाद उसने जो बड़ा बोर्ड लगाया हुआ था जिसके ऊपर लाइटिंग वगैरह की हुई थी, सारा यानी कि खर्चा हो रहा था, उसने बोर्ड उतार दिया तो उसके पास कस्टमर और ज़्यादा कम आने शुरू हो गए। उन्होंने सामान, रॉ मटेरियल कम करना शुरू कर दिया और गाहक कम आना शुरू हो गए। फिर एक दिन जब उनका बिज़नेस बिल्कुल ठप हो गया तो बाप अपने बेटे के पास बैठा और कहने लगा कि बेटा, बिल्कुल तुम सही कह रहे थे कि हम रिसेशन में चल रहे हैं। खुदा का शुक्र है कि तुमने मुझे इस मुसीबत से बचा लिया, इस टेंशन से बचा लिया, वरना मैं तो पता नहीं कहाँ रह जाता। तो नाजरीन, याद रखें कि कारोबार करने के लिए बहुत बड़ा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा मीडिया की खबर या बहुत ज़्यादा दुनिया की खबर होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, जो आपका बिज़नेस से रिलेटेड है उस चीज़ के बारे में जानें, लेकिन हर चीज़ के बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। वो बंदा जो बिल्कुल अच्छे से अपना बिज़नेस कर रहा था और उसका बिज़नेस ऊपर जा रहा था, उसे पता ही नहीं था दुनिया जहान का कि यार उस दुनिया में क्या हो रहा है, और उसका बिज़नेस बढ़ रहा था, ग्रो कर रहा था। उसने उसी से उस बच्चे को पढ़ाया, अपनी बाकी फैमिली को देखा, अपना लाइफस्टाइल अच्छा किया। लेकिन उसी बच्चे ने एक दिन उसको इन चीज़ों से डरा कर, मीडिया की ख़बरों से या दूसरी जो है ना इंटरनेशनल न्यूज़ से डरा कर उसका बिज़नेस ठप करवा दिया। रिसेशन आ रहा था, नहीं, उस बेचारे को तो पता ही नहीं था। यही कुछ हमारे साथ होता है।
कि हम लोग अजीब अजीब वसवसे डाल लेते हैं। जिस चीज़ से हमारी गर्ज नहीं होती हम उसे भी अपने जहन में बैठा लेते हैं। हम हर चीज़ को अपने सर पर सवार कर लेते हैं। हाँ यार ये भी हमारे रिलेटेड है, हाँ यार ये भी हमारे रिलेटेड है, हाँ यार ये हो जाएगा तो फिर हमारे साथ ये हो जाएगा, हाँ यार ये अभी खान की गवर्नमेंट है तो हमारे साथ ये बड़ा हो जाएगा, हाँ फिर लेकिन एक ख़तरा रहता है 5 साल के बाद दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी तो पता नहीं हमारे साथ क्या करेगी, हमारे हमसायों में हमारे साथ टेंशन चल रही है, पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए, छोड़ो यार इस जो है ना सिटी में तो बिज़नेस करना नहीं है, यहाँ पे तो वो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम। यानी कि हम इतना नेगेटिव सोचते हैं, इतना नेगेटिव अपने जहन में बिठा लेते हैं कि हमारा बिज़नेस करने का दिल ही नहीं करता। और जब सबसे बड़ी बात, अगर हमारे अंदर जज्बा है, जोश है, वलवला है काम करने का, तो फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं, रिसेशन हो, वार हो, कोई जो है ना क्रेज़ी हो या किसी भी किस्म का कोई मसला हो, आपके रास्ते में नहीं आ सकता। लेकिन जब आपने जहन में ये बैठा लिया, जब आपने जहनी तौर पर शिकस्त तस्लीम कर ली, तो फिर दुनिया का बड़े से बड़ा स्पीकर, बड़े से बड़ा कोच आपको इस चीज़ की तरफ राग़िब नहीं कर सकता कि आप बिज़नेस में आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें, फजूल की बातों पर, चाहे कोई आपका अपना ही क्यों ना बता रहा हो, उस पर ध्यान मत दें। काम में लगे रहें, जज्बे से, जोश से और मेहनत से काम करें, ईमानदारी से काम करें। अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी देगा। अब तक के लिए इतना ही। मुझे अतीक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।